अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा 30 से आगे 29 से आगे प्रसंग 172। जावमंतक सुन रघुराया, जा परनाथ करऊँ तुम दाया। ताई सदा शुभ सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जावमंत जी ने कहा, हे प्रभु, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण होता है और वह निरंतर कुशल है, हमेशा खुश रहता है। देवता हो, मनुष्य हो या मुनि, सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं जिस पर आप प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनयी गुण सागर, तास सुजस सूत्र लोक उजागर। प्रभु की कृपा बयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है जिस पर आपकी कृपा हो। उसी का सुंदर यश कीर्ति उसकी संसार तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया, प्रभु आपकी ही कृपा से हुआ है। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, समुख न जाय सोवरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जावमंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, यह पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन किया जाए नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कार्य जो उन्होंने किए थे प्रभु श्री रघुनाथ जी को, राम जी को सुनाए। सुनत कृपा निदम नयति भाए, पुण्य हनुमान हर्षहि लाए। कहूँ तात के भांति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनते ही प्रभु ने, कृपा निधि श्री राम जी ने मन को बहुत ही अच्छे लगे उन्होंने बड़े खुश होकर, हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, हे कहो सीता किस प्रकार रहती है, वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, अब मुझे बताओ। नाम पहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट राम, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन उनका पहरा है, आपके नाम का ही सहारा है, आपका ध्यान ही उनकी किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही उनका ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं, सब चारों तरफ आपका ही नाम लगा है प्रभु। चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि उतार कर दी थी प्रभु। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी ने फिर से कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन भी कहे हैं, वो भी सुनो। अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रत्न तारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कई अपराध ना तू हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं और मन वचन और कर्म से आपके चरणों में मैं अनुरागिणी हूँ। फिर हे स्वामी, आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है? ऐसे बोली माँ जानकी।
अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाल। नाथ सो नय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करें अटिबाता। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ माँ बोली, कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। यह मेरा दोष है, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। नयन श्रवय जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरह गागी। विरह अग्नि में यह शरीर ऐसे जलता है जैसे रूई जलती है, और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वयं स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए हर समय आंसू रूप में जल बरसाते रहते हैं, जिससे विरह की आग से ही देह जलने नहीं जाती। इतनी अग्नि से भी यह शरीर नहीं जलता। सीता के यति विपत्ति विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु। वह बिना कहीं ही अच्छी है कह नहीं सकते, आपको बहुत बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधे, जाय कल्प समबीत राम, जाय कल्प समबीत। बेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, माँ सहित जी जपत पुरारी सिया राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों के दलों को जीतकर माँ सीता जी को जल्दी ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरे आए जल राजीव नयना। बचन कार्य मन मम गति जाहि, सपने बूझिय विपत कीन ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले मन वचन और शरीर से, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है। साफ शब्दों में कहते हैं, जो मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से जो मेरे ही भरोसे रहता है, उसे क्या स्वप्न में भी कोई विपत्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। भगवान ने कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुह जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा है, प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। जो आपका भजन नहीं करते हैं, आपका स्मरण नहीं करते, आफत तो उन्हीं पर टूटती रहती है। जो आपका भजन करते हैं हे प्रभु, उन पर कोई विपत्ति नहीं होती। प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शस्त्र को जीत कर माँ जानकी जी को ले आइए। सुन कहे तो ये समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सनम को होए न शकत मन मोरा। भगवान बोले और कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी न कोई देवता, मनुष्य अथवा मुनि, कोई भी शरीरधारी नहीं है जितना तू मेरा उपकारी है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। मैं कैसे भी तेरे उपकार को नहीं चुका सकता। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखियो करे विचार मन मोही। पुनि पुनि कपहि चितब सुर त्राता,
लोचन नीर पुलकयति गाता। और प्रभु बोले हनुमान जी से, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि तुझसे उर्ण नहीं हो सकता, तेरा इस रण में कभी नहीं उतार सकता। मैंने खूब विचार कर लिया। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर उनका अत्यंत पुलकायमान हो रहा है। सुन प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत। राम गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत, मंगल भगुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित देहि जपत पुरारी सिया राम। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर और उनकी प्रसन्न मुख तथा पुलकित शरीर अंगों को देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित प्रसन्न हो गए और प्रेम में विकल हो गए प्रेम से। और हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते उठ मन भावा। प्रभु कर पंकज कप के शीशा, सुमेर सो दशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठा के हृदय से लगाते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना अच्छा नहीं लगता है, बार बार चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके, ऐसी स्थिति है उस समय, उसका स्मरण केवल ध्यान करके ही प्रभु शिव जी भोलेनाथ ऐसे ब्रह्म मग्न हो गए। सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर अपने मन को सावधान करके प्रभु भोलेनाथ शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा प्रभु राम की कहने लगे पार्वती से, और बोले हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने बिल्कुल निकट बैठा लिया। और क्या कहा, कहु कपि रावण पालित लंका, कई विद दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। प्रभु ने कहा, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा वह लंका सुरक्षित कैसे है, उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे बिल्कुल अभिमान रहित वचन बोले। क्या बोले, शाखा मृग के बड़े मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदे विपिन उजारा। कहा, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है, को एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है उछलकर। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नातन कछु मोर प्रभुताई। मेरा तो केवल उतना ही है कि इस डाल से उस डाल पर इतनी मेरी क्षमता है प्रभु, लेकिन यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, आपकी ही कृपा से है नाथ। इसमें मेरी कोई बढ़ाई प्रभुता कुछ भी नहीं है, यह सब हुआ है, सब आपके प्रताप से हुआ है। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। राम जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाम बड़वा न लहे। जार सकै कल तूल, मंगल भगुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम।
हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत ही जल्दी जल जाने की वस्तु है, लेकिन बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है अगर आप उस पर अनुकूल हैं, आपकी कृपा है। नाथ भगत यत सुखदायिनी, देहु कृपा करे अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कयऊ भवानी। शिव जी बोले, हे उमा, हे पार्वती, जब हनुमान ने कहा, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके मुझे केवल यही दे दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर भोलेनाथ बोले, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मुस्त ऐसा ही हो कहा दिया। उमा राम सुबाहु जय जाना, ताय भजन तज भावनाना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। शिव जी बोले, हे उमा, हे पार्वती, जिसने प्रभु श्री राम जी का स्वभाव जान लिया तो उनका स्वभाव कैसा है, उससे फिर भजन छोड़कर दूसरी बात कोई अच्छी नहीं लगेगी जीवन में। केवल प्रभु का भजन, राम नाम ही अच्छा लगेगा अगर वो जान गया कि उनका स्वभाव कैसा है। यह स्वामी सेवक का संवाद है। जिसके हृदय में आ गया वही प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा जाएगा। सुनि प्रभु बचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति हैं बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कन्न प्रभु श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलम्ब के कारण कीजय, तुरत कपिन कंवाय सुदीजय। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला यानी रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल वर्षा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कथा सुनकर कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ पर जूथ राम, आए जूथ पर जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर बाल वरूथ। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलन बल है, अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै, सागर जय बाल महावल की सा। देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वो प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। प्रभु श्री राम ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों ने से कृपा पूर्व उनकी ओर दृष्टि डाली। प्रभु ने राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जुत मन हूँ गिरंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम की कृपा का बल पाकर वह श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले यानी बड़े पर्वत, उड़ने वाले पर्वत जैसे हो गए। तब श्री राम जी ने बड़े हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया, आगे को चल दिए। अनेक सुंदर और शुभ शगुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान शगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक बामयंग जन कह दे। जिनकी कीर्ति और मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना तो होना ही है, यह नीति है।
लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे। फड़क कर मानो यह कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। सोई जोई जोई सगुन जान की होई, अशगुन भयउ रावण सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजय बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शगुन हो रहे थे वहीं वहीं रावण के लिए अशगुन हो रहे थे। जब सेना चली प्रभु राम की, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर भालू गर्जना करने लगे और चल दिए। नख आयुध गिर पाद पधारी, चले गगनमय इच्छाधारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाए दिग्गज चित करहीं। नख ही जिनके शस्त्र है वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर, पर्वत और नाखून बड़े बड़े वो और वृक्षों को धारण किए और पेड़ों को उखाड़ लेते हैं। आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी से चले जा रहे हैं, कोई उड़ रहे हैं, कोई दौड़ रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी चारों दिशाओं में विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक रहे दिग्गज डोलमय, गिरिलोल सागर खरबरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटय मरकट विकट बट भव, कोटि कोटि निधावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। चारों दिशाओं से हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। उधर गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में बड़े खुश होने लगे, हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रघुनाथ जी की जय हो, जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों का गान गीत गाते हुए चल रहे। सैक सकन बार उदार, हे पति बार बार मोहई। गदशन पुनि पुनि कमट पुष्ट, कठोर शोक में सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण पर स्थित, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ सर पर सर्पराज, सो लिखित अविचल पावनी। उधर परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शिष्य सेना का बोझ नहीं सह सकते हैं। परेशान हुए बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं, बार बार दांतों को गड़गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री राम जी के सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये विधि जाए कृपा निधे, उतरे सागर तीर रामा, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपल कपिवीर। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। उधर लंका में सब राक्षस बड़े घबराते हैं। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर आए हैं तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं, सोचते हैं, बातें करते हैं। अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तो राक्षस कुल का नाश होना है। ता जासु दूत बल बर न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूत निशन सुन सुर जनवानी, मंदोदरी हद अतिग कुलानी। सोचते हैं, कहते हैं, जिसके दूत का इतना बल है, जिसने सारी लंका जला डाली,
जब दूत इतना बलवान है तो वह स्वयं नगर में जब आएंगे तो उनसे कौन लड़ सकता है। वो कितने बड़े बलवान होंगे। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है। दूतियों से जब नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी के पास पहुँचे तो बहुत ही वह व्याकुल हो गई, घबराने लगी। रहस्य जोर कर पते पग लागी, बोली बचननी तरस पागी। कंत करस हरे सन पर हरऊ, मोर कहाँ तेह तहिं धरऊ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में पड़ी और कहने लगी नीति के अनुसार वह कहने लगी, बोली हे प्रियतम, हरि से विरोध छोड़ दो, वह भगवान है। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण करो, मेरी बात मान जाओ। मंदोदरी कहने लगी रावण से, समुजत जासु दूत कय करनी, श्रवय गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पटवऊ कंत जो चलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही सब लोग डरे हुए हैं, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए हैं। वे प्यारे स्वामी, हे स्वामी, रावण से कहती है, यदि भला चाहते हो इन सब का तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री जानकी जी को उनके पास भेज दीजिए, सब बच जाएंगे। तब कुल कमल विपुल दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभुअज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमल को ऐसे समलो जैसे वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है, यह नाश कर देगी। सुनिए, सीता को लौटा बिना तुम बच नहीं सकते। तुम्हें स्वयं शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं कर सकते, बात मान जाओ। राम बान आए गन सरिस, निकर निशाचर वे कराम। निसर निकर निशाचर वे, जब लगे ग्रसत नल तब लगे। जतन करऊँ तज टेक, मंगल भगुनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। प्रभु श्री राम के बाणों को ऐसे समझना जैसे सर्पों के समूह के समान है। जो राक्षसों के समूह मेढक के समान ऐसे खा जाता है, मेढक जैसे सांप को, ऐसे ही प्रभु राम के बाण सबको खा जाएंगे। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जब तक वो आए कुछ उपाय कर लो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मंदोदरी रावण से कहने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान